जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज आपका टॉपिक है ग्लेशियर, मरुस्थल और ज्वालामुखी। जो प्रमुख ग्लेशियर, मरुस्थल और ज्वालामुखी उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो जैसा कि पहले वीडियो में हमने पर्वत दर्रे पढ़ाए थे, नेक्स्ट वीडियो में झीलें पढ़ाई थी, तो आज ग्लेशियर और मरुस्थल के बारे में भी जान लेते हैं। कौन सा मरुस्थल किस देश में है, तो उसके बारे में। तो पहला आता हमारा भारत के प्रमुख ग्लेशियर के बारे में। प्रमुख ग्लेशियर, प्रमुख ग्लेशियर, तो पहला आता है हमारा जो कि सियाचिन का ग्लेशियर। पहला है सियाचिन का। सियाचिन का है तो कहाँ है, तो एक काराकोरम में। काराकोरम, काराकोरम। अगला आता है हमारा सासाइनी। सासाइनी, तो सासानी कहाँ है, तो ये भी काराकोरम में ही है। काराकोरम। अगला आता है सोना पानी, जो तीसरे नंबर पे आता है वो होता है सोना पानी। सोना पानी, तो सोना पानी ग्लेशियर कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में। तो सोना चांदी ग्लेशियर तो हिमाचल प्रदेश। अगला आता है जेसू, सॉरी जेथू। तो ये कहाँ है, ये हमारा सिक्किम और नेपाल। क्या आएगा, सिक्किम और नेपाल में। सिक्किम और नेपाल। अगला आता है हमारे गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री। गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर कहाँ है, तो उत्तराखंड में। कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड में स्थित है। अगला आता है हमारा मिलम ग्लेशियर। मिलम ग्लेशियर, तो मिलम ग्लेशियर ये भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड। अगला आता है बाल्टोरो। अगला आता है बाल्टोरो ग्लेशियर। तो बाल्टोरो ग्लेशियर ये भी, बाल्टोरो ग्लेशियर ये काराकोरम में। काराकोरम। अगली बात करते थे हिस्पर की। अगला ग्लेशियर जो आता है वो इतना हिस्पर है और खुर्दोपिन, ये दोनों ही काराकोरम में है। काराकोरम। और एक और आता है जो काराकोरम में स्थित है, वो है बाटूरा। ये भी काराकोरम में ही स्थित है। तो ये हो गए हमारे ग्लेशियर, जो कि सियाचिन का काराकोरम में, सासाइनी काराकोरम में स्थित है, सोना पानी का हिमाचल प्रदेश, और जेठू का सिक्किम और नेपाल बॉर्डर। गंगोत्री यमुनोत्री वो तो आप लोग जानते ही होंगे, उत्तराखंड। हिमालयन ग्लेशियर भी उत्तराखंड में ही स्थित है। अगली बात करते हैं बाल्टोरो ग्लेशियर की, तो भी काराकोरम, हिस्पर, खुर्दोपिन और बाटूरा, ये तीनों ही काराकोरम में स्थित है। अब आता है हमारा विश्व के प्रमुख मरुस्थल, तो इतना नोट डाउन कर लीजिए। तो अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। विश्व के प्रमुख मरुस्थल, विश्व के प्रमुख मरुस्थल के बारे में। तो पहला था तो
कौन सा मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो पहला था हमारा सहारा का मरुस्थल। पहला कौन सा आता है? सहारा का मरुस्थल। सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल कहाँ है? तो ये उत्तरी अमेरिका, सॉरी उत्तरी अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। तो सहारा का मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका। अगला आता है हमारा, अगला आता है अरोवियन। अगला आता है अरोवियन। तो अरोवियन का मरुस्थल कहाँ है? तो अरोवियन का मरुस्थल है अरब प्रायद्वीप पर। अरब अरब प्रायद्वीप पर। बात करते हैं अगले मरुस्थल की, जो कि है गोबी का मरुस्थल। क्या है? तो गोबी का मरुस्थल। अधिकतर एग्जाम में पूछे जाने वाले तो सहारा का मरुस्थल हो जाता है, गोबी का मरुस्थल। तो ये कहाँ है? चीन और मंगोलिया में। चीन और मंगोलिया में। चीन और मंगोलिया में। अगला था अंटार्कटिका का। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। अगला था मैं आटाकामा। बात करते हैं आटाकामा की। तो आटाकामा का मरुस्थल तो चिली। कौन सा देश है? तो चिली। चिली में। अगला आता है हमारा थार का मरुस्थल। थार का, तो थार का भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान। अगला था ग्रेट सैंडी। अगला जो मरुस्थल आता है वो था ग्रेट सैंडी का मरुस्थल। तो ये कहाँ है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सा देश आएगा? तो देश आएगा हमारा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। अगला आता है गिब्सन। गिब्सन। तो गिब्सन का कहाँ? ये भी ऑस्ट्रेलिया में ही है। ऑस्ट्रेलिया। गिब्सन तो ऑस्ट्रेलिया। अगला था आर्कटिक। आर्कटिक, तो आर्कटिक का उत्तरी ध्रुव। क्या कहा था? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव। और अगला था कालाहारी। कालाहारी तो दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। और बोत्सवाना। अगला था बोत्सवाना और नामीबिया। कौन कौन से 3 देश? तो बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। अगला था हमारा काराकुम। काराकुम, तो काराकुम उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। और कौन सा आएगा? तो और कौन सा देश है? तो तुर्कमेनिस्तान। उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। अगला बात करते हैं तो मुजावे। कौन सा मरुस्थल आता है? तो मुजावे। ये कौन से देश में? तो ये अमेरिका। अमेरिका में है। लास्ट आता हमारा 10 थे कावीर। 10 थे कावीर, तो ये ईरान में। ये तो हो गए हमारे मरुस्थल। तो विश्व के प्रमुख मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल सबसे ज्यादा पूछे ना, तो सहारा का मरुस्थल, थार और गोबी का मरुस्थल, 3 जो है वो अधिकतर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सहारा का मरुस्थल उत्तरी अमेरिका, अरोबियन का अरब प्रायद्वीप, गोबी का चीन और मंगोलिया, अंटार्कटिका अटाकामा का चिली, थार का भारत और पाकिस्तान, ग्रेट सैंडी का ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन का ऑस्ट्रेलिया, आर्कटिक का उत्तरी ध्रुव पर है।
कालाहारी दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया, काराकुम उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में, मोजावे अमेरिका, दस्ते काबीर का ईरान। इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर ज्वालामुखी के बारे में बताएं। तो अब बात करते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी की। तो क्या आता है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है ज्वालामुखी। इंग्लिश में बोलते हैं वेलकनो। तो ज्वालामुखी, अब बात ज्वालामुखी की चल रही, तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, अगर डिफिनेशन है तो ज्वालामुखी किसे कहते हैं, तो बात करते हैं। तो ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। तो भारत के मेंडल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है, भारत के मंडल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। तो भारत के मेडल से जिस तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं। अगला आता है मैग्मा जब ठंडा हो जाता है, मैग्मा जब ठंडा होता है तो उसे लावा कहते हैं। जब ज्वालामुखी जान लेते हैं तो लावा के बारे में भी जान लिया जाता है। तो जब ठंडा होता है तो उसे लावा कहते हैं। तो यहाँ से हमारी दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई कि भारत के मेडल से तरल मैग्मा जिस क्रिया से बाहर आता है उसे ज्वालामुखी कहते हैं, और जो मैग्मा जब ठंडा हो जाता है तो उसे लावा कहते हैं। अगला आता है कि मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। तो मैग्मा जिस छिद्र से निकलता है उसे ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि हमारा कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है। सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो कोटोपैक्सी। कौन सा है, तो कोटोपैक्सी। तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो कोटोपैक्सी है। अब देख लेते हैं कौन सा ज्वालामुखी कौन से देश में स्थित है। ज्वालामुखी और देश, तो पहला जो ज्वालामुखी आता है वो आता है माउंट एटना। तो माउंट एटना किस देश में है, तो इटली में है। कौन सा देश आएगा, तो देश आएगा इटली। अगला आता है कोटोपैक्सी। तो ये इक्वाडोर में है। अगला ज्वालामुखी आता है हमारा लेसन
लेसन पीक। तो ये कहाँ स्थित है? यूएसए, अमेरिका में स्थित है, अमेरिका। अब बात करते हैं फ्यूजियामा की। कौन सा है? तो फ्यूजियामा, फ्यूजियामा तो जापान। अगला था नारकोंडम, नारकोंडम तो ये भारत में है, नारकोंडम भारत में। बात करें पोपा की, पोपा तो पोपा म्यांमार में स्थित है, पोपा म्यांमार। तो पोपा म्यांमार में स्थित है। अब अगला था देवबंद, देवबंद और कोहे सुल्तान, देवबंद और कोहे सुल्तान जो कि ईरान में है, देश आएगा ईरान। अलग था विसुवियस, विसुवियस तो विसुवियस इटली, तो विसुवियस इटली में है। अगले देख लेते हैं, विसुवियस तो इटली। अगला आता है हमारा सिनाका और क्रोकाटोआ, सिनाका और क्रोकाटोआ जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, सिनाका और क्रोकाटोआ तो इंडोनेशिया। अगला था बैरन, बैरन ज्वालामुखी, तो बैरन ज्वालामुखी भारत में है, बैरन ज्वालामुखी भारत। इस्तांबुली, इस्तांबुली भी इटली में है। अगले बात करें स्पर की, स्पर तो स्पर यूएसए। अगला तो तेजा मियामी, तेजा मियामी, तेजा मियामी तो रूस। कौन सा देश आएगा? देश आएगा रूस। सुमेरु, सुमेरु तो सुमेरु इंडोनेशिया। कौन सा देश? तो इंडोनेशिया। अब बात करते हैं किलिमंजारो की, तो किलिमंजारो है तंजानिया में। कौन सा देश? तो देश है तंजानिया। अगला था इरेबस, इरेबस तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो ये कहाँ से था? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है। तो पहला था हमारा माउंट एटना जो कि इटली में, कोटोवैक्सी इक्वाडोर जो कि सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी। तो कौन सा? कोटोवैक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है। लेसन पीक तो अमेरिका, फ्यूजियामा जापान, नारकोंडम भारत, पोपा म्यांमार में, देवबंदा और कोहे सुल्तान ये दोनों ईरान में स्थित हैं। विसुवियस इटली, सिनाका और क्रोकाटोआ तो इंडोनेशिया, बैरन द्वीप यानी ज्वालामुखी तो भारत में, इस्तांबुली इटली, इस पर यूएसए, तेजा मियामी रूस, सुमेरु इंडोनेशिया और किलिमंजारो जो कि तंजानिया में स्थित है और इरेबस तो अंटार्कटिका में स्थित है। तो इतना दोनों का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं वो बताएं। अब बात करते हैं कि सबसे ऊंचा मृत सबसे ऊंचा मृत ज्वालामुखी अमेरिका के
अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित, अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित तो सबसे ऊंचा अमृत ज्वालामुखी जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है वो कौन सा है? तो वो है मोना लोआ, मोना लोआ ज्वालामुखी। तो जो सबसे ऊंचा अमृत ज्वालामुखी जो अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है कौन सा? था मोना लोआ ज्वालामुखी। अगला आता है कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी तो कहाँ स्थित है? तो कौन? तो इटली में। और कौन सा है? तो इस्तांबुल। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी तो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी तो कोडोबेक्सी जो कि 1 करोड़ में, और पूछेगा सबसे सक्रिय ज्वालामुखी तो इटली में। कौन सा? तो इस्तांबुल। अगला आता है कि इसे भूमध्यसागर का, इसे भूमध्यसागर का, इसे भूमध्यसागर का प्रकाश भी कहा जाता है, प्रकाश भी कहा जाता है। तो इसे भूमध्यसागर का प्रकाश भी कहा जाता है। अगला पॉइंट आता है कि सर्वाधिक स्थलीय, सर्वाधिक स्थलीय ज्वालामुखी तो कहाँ स्थित है? वो स्थित है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। अब बात करते हैं विश्व की प्रमुख नहरों के बारे में। अगला टॉपिक जो होता है हमारा आता है विश्व की प्रमुख नहरें, प्रमुख नहरें। तो विश्व की प्रमुख नहरें, पहली आती कील नहर, पहली आती है कील नहर, तो ये जर्मनी में। हालांकि उत्तरी सागर और कहाँ? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। तो कील नहर जर्मनी में, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। अगला आता है केपी नहर, दूसरी आती है जो वो अगली आती है केपी नहर। ये कहाँ? तो ये भारत में। कौन? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। अगली नहर आती है वो स्वेज नहर जो कि मिस्र की है, स्वेज नहर। देश कौन सा आएगा? देश आएगा मिस्र। कहाँ का? तो लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर। अगली आती है सुनहर, सुनहर तो ये अमेरिका में है। कहाँ है? तो अमेरिका में। बात करते हैं पनामा नहर की, पनामा नहर। तो पनामा तो ये कहाँ? ये पनामा में ही अटलांटिक, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इसका पॉइंट है कि इसका निर्माण 1914 में हुआ, 1914 में हुआ। प्रारंभ में इस पर अमेरिका, प्रारंभ में इस पर
अमेरिका का अधिकार था, अमेरिका का अधिकार था, अधिकार था। वर्ष 2000 से, वर्ष 2000 से इस पर पनामा का अधिकार है, इस पर पनामा का अधिकार है। तो पनामा नहर, जो पनामा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर में, तो इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1914 में हुआ था। प्रारंभ में इस पर किसका अधिकार था? तो अमेरिका का। पनामा में कब से है? तो सन 2000, वर्ष 2000 से। अगली आती मैनचेस्टर नहर, अगली आती जो मैनचेस्टर नहर। तो मैनचेस्टर में ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और मैनचेस्टर, ग्रेट ब्रिटेन मैनचेस्टर, लिवरपूल, लिवरपूल। अगली आती न्यू वाटरवे, जो लास्ट में आती है वो थी न्यू वाटरवे। तो न्यू वाटर में कौन से? तो जर्मनी और उत्तरी सागर, जर्मनी और उत्तरी सागर। तो कील नहर जर्मनी और उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर में। केपी नहर जो कि भारत की आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। सुएज नहर मिस्र, लाल सागर, भूमध्य सागर। सू नहर यूएसए। पनामा नहर, पनामा अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, जो कि इसका निर्माण 1914 में हुआ है। पहले इस पर अधिकार अमेरिका का था, 2000 से पनामा का हो गया है। तो ये नहर का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू दोस्तों, आज के पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाएंगे अनुसंधान के बारे में।